आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। फाइनली आज बात करेंगे SWR ऑफिशियल RTI रिप्लाई आपके लिए फाइनली आ चुकी है, जो कि एकदम लेटेस्ट RTI रिप्लाई है। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो मेडिकल में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं, प्लस सब कुछ आज देखेंगे इस वीडियो में कि B2 और C1 में कितने मेडिकल कैटेगरी में टोटल देखो कितने टोटल 12 सवाल जो कि स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए, तो सबके सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ पे देखो पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे दिखाया गया साउथ वेस्टर्न रेलवे, रिक्वेस्ट डिस्पोज हो चुकी है और डेट ऑफ एक्शन देख सकते हो 3/4/2024, मतलब 3 अप्रैल की ये आपकी ऑफिशियल RTI जो कि एकदम लेटेस्ट RTI आपके लिए है। और सभी के इनका रिप्लाई जो किया है 12 के 12 सवाल का जो कि रिप्लाई इन्होंने दिया है। तो देखेंगे जल्द से जल्द क्या है रिप्लाई के अंदर, तो जल्द से जल्द चालू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वही अपना ग्रुप डी से रिलेटेड जो कि ये सवाल पूछा गया था, और जो पहला सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि हाउ मैनी पेट पास SC कैंडिडेट। देखो ये SC कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाता, तो ध्यान देना SC कैंडिडेट वाले जितने भी स्टूडेंट है आर देयर हुज मार्क्स आर बिटवीन 60.59 to 60.93, ये पूछा गया था। तो देखो इनका क्या सवाल था, पहले का सवाल टोटल 67 SC कैंडिडेट, टोटल जो 60 से लेके और 60.93 के बीच में जिनका मार्क्स था, और टोटल 67 कैंडिडेट्स है जो कि रखा गया इनके बीच में। तो इनका सवाल SC वाले स्टूडेंट का सवाल मिल चुका ये होगा ये। और जो सेकंड सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि हाउ मेनी SC कैंडिडेट अनफिट इन मेडिकल कैटेगरी। तो SC कितने स्टूडेंट, देखो ये SC कोई स्टूडेंट होगा उन्होंने ये जो कि लगाया, तो वो अपने बारे में पूरा पूछेगा। तो इस जितने भी अदर जोन वाले हैं तो SC वाले कैंडिडेट जरूर ध्यान देना, क्योंकि खास करके ये RTI आपको SC वाले स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखो SC कैंडिडेट को क्या पूछा गया था कि साथ जो SC में अनफिट मेडिकल कैटेगरी कितने थे, तो टोटल देखो इनका पता टोटल 25 SC कैंडिडेट, मतलब टोटल जो 25 कैंडिडेट थे जो SC कैटेगरी के थे वो टोटल जो कि बोलते हैं अनफिट किए गए थे। और वापस तीसरा सवाल पूछा गया है हाउ मेनी SC कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड B2 एंड C1 बिलो, मतलब B2 और C1 के नीचे कितने SC स्टूडेंट जिनका मेडिकल कैटेगरी। तो देखो इनका तीसरा पॉइंट का सवाल क्या है, टोटल 111 SC कैंडिडेट एज ऑन डेट, मतलब अब तक के, मतलब 3 अप्रैल तक 111 मतलब 111 कैंडिडेट है जिनका B2 से लेके C1 की बिलो इनका मेडिकल कैटेगरी दिया गया है। और चौथा सवाल क्या पूछा गया, चौथा सवाल ये पूछा गया कि हाउ मेनी SC कैंडिडेट टेम्पररी अनफिट मेडिकल कैंडिडेट, मतलब एग्जामिनेशन, मतलब टेम्पररी जिसे अनफिट किया जाता है वो कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे इनका आंसर आया टोटल 6 SC कैंडिडेट एज ऑन डेट तक है। तो और पांचवा सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट इन SC कैटेगरी। देखो ये सबसे बड़ी मुद्दे की पॉइंट है, जो कि सबसे बेस्ट सवाल बोल सकते हो मुझे अब तक का लगा, जो कि डायरेक्टली पूछ लिया गया RTI को कि SC कैटेगरी के अंदर अब तक कितनी सीट जो कि वैकेंट है। पांचवा सवाल है, तो देखो पांचवा सवाल का जवाब देखो क्या है, दिस इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट दिस प्रीमेचर डेट एज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज स्टिल अंडर पाइपलाइन। देखो ये कुछ भी सवाल था, पाइपलाइन का क्या सवाल था, मतलब इनको बोलना चाहिए कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे में अभी प्रोसेस चल रहा है, तो उससे कोई रिलेटेड नोटिस नहीं है, तो ना हम लोग बता भी नहीं सकते, इस वजह से इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और 6 सवाल 7 और 8, 5 से लेके 8 तक बोला गया, देखो यहाँ पे दिया भी गया 5 और 8 तक पूरा, मतलब जो भी सवाल था ये पूछा गया था। तो 5, 8 नहीं है, डायरेक्ट अब 6 का सवाल पूछेंगे कि हाउ मेनी SC कैंडिडेट एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कितने स्टूडेंट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट थे। तो देखो 12 कैंडिडेट थे जो DV में आपके एब्सेंट थे। और जो 7वां सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी SC कैंडिडेट एब्सेंट इन मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल में कितने, 3 टोटल थे जो मेडिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट थे। देखो DV में भी एब्सेंट थे 12, मेडिकल में भी आपके 12 लोग जो कि एब्सेंट थे, 3 लोग। और जो 8वां सवाल है वो पूछा गया था कि हाउ मैनी SC कैंडिडेट रिमेन इन फील्ड आफ्टर पब्लिशिंग द 4th पैनल, मतलब कितने SC कैंडिडेट से जो वैकेंसी SC वैकेंसी की जो रिमेन इन फील्ड आफ्टर पब्लिशिंग 4th पैनल के बाद। तो इनका रिप्लाई देखो क्या आया, कौन सा सवाल था ये, 8वां सवाल है। तो 8वां सवाल का भी देखो यही इन्फॉर्मेशन, 5 और 8 का दोनों का सेम, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है जो ये 8 सवाल पूछा गया था। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले तो आप लोगों को पता चलेगा। 9th में व्हाट इज द SC कैटेगरी रैंक ऑफ द कैंडिडेट हुज मार्क्स 60.59, मतलब SC कैटेगरी का जिनका 60.59 है तो उनकी रैंक क्या है। तो 9वां सवाल का देखो योर SC रैंक वॉज
1562 रैंक। तो मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ का प्रॉब्लम का ये लोग मतलब इस आरटीआई ने सभी का रिप्लाई जो कि स्टूडेंट को दिया गया है। और तो 10वां सवाल वो पूछा गया था कि व्हेन विल बी सेकेंड डीवी कम आरआरसी CEN 01/2019। आपकी सेकेंड डीवी कब यहाँ से देखने को मिलेगी? तो देखो सीधा सीधा बोला गया 10वें का सवाल, एज पर दिस सेक्शन, वही पूरा आरटीआई का 2005 के तहत हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि इनके पास अभी भी खुद के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपको क्या बताएंगे, तो इसलिए इनका भी रिप्लाई नहीं आया, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो 11वां सवाल ये पूछा गया था कि हाउ मैनी पेट क्वालिफाई SC कैंडिडेट हैविंग द सेम नंबर, मतलब कितने स्टूडेंट जो SC कैंडिडेट है जिन्होंने रनिंग पास किया है बट उसका नंबर सेम है 60.59 है। तो देखो यहाँ पे दिया 11वां सवाल, टोटल 9 SC कैंडिडेट है जिनका सेम नंबर 60.59 जो पीईटी पास किए थे, मतलब जो पेट में पास हुए, पेट का मतलब वही जो आपके रनिंग और जो फिजिकल हुए थे इसके अंदर ग्रुप डी के अंदर, तो उसमें कितने स्टूडेंट जो पास थे जिनका सेम नंबर था, तो टोटल 9 कैंडिडेट से इन्होंने सीधे सीधा बताया कि 9 कैंडिडेट है। और जो अब तक का लास्ट सवाल जो पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा, दिस इज माई रोल नंबर, तो ये हाइड किया गया है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के लिए। और माय ओवरऑल रैंक इन SC कैटेगरी, तो इसने ओवरऑल रैंक पूछ लिया है उसका रोल नंबर देके। तो देखो ओवरऑल जो रैंक दिया है इन्होंने तो 15,244, 15,244 रैंक, मतलब सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। बस मुझे एक ये 10वां वाला क्वेश्चन और एक 5 और एक 8 वाला क्वेश्चन का जो कि रिप्लाई नहीं दिया। 10वां का मतलब बोल सकते हो एक तरीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि व्हेन विल बी सेकेंड डीवी कम आरआरसी, तो इनका रिप्लाई नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सेकेंड डीवी आपको देखने को मिलेगी SWR से, वो आपको अभी थोड़ा सा बोल सकते हो तो लेट देखने को मिलेगी क्योंकि इनका अभी प्रोसेस अभी फिलहाल जो इनका फर्स्ट डीवी का प्रोसेस है वही अभी तक मुझे लगता है पूरा ख़त्म नहीं हुआ। इस वजह से आप लोग को अभी इनका फर्स्ट डीवी से रिलेटेड ही जो कि नोटिस आ रहा है, मेडिकल में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो कि एब्सेंट हो रहे, तो उससे अभी नोटिस आ रहा है। और जिन स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया है तो वो भी अभी यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी रैंक क्या थी, वो क्या थी। देखो ये 3-4 की जो कि आरटीआई रिप्लाई है भी, तो इस वजह से मैं आपको बोल सकता हूँ कि अभी आपको जो सेकंड डीवी है इधर इस जोन से SWR से, वो थोड़ा सा आपको लेट देखने को मिल सकता है। मान के चलना अप्रैल तो चल रहा है, आपको मई महीना भी शायद से मुझे लगता है बीत जाएगा तो भी आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा इस जोन से, जो कि SWR जोन जो भी आप बोलो। तो इस जोन से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट को जो सेकेंड डीवी के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आते तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन दिया रहेगा साइड में, इसे भी ऑन कर लेना ताकि हमें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।